नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शेडे ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि 17 मार्च यानी कि आज शिवाजी की जयंती है। आज हम महाराष्ट्र के प्रदर्शन और छत्रपति संभाजी की तरफ मार्च करेंगे। शेंडे ने कहा है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक यातना दी थी। ऐसे क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए? औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान मुगल आक्रांताओं के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। तेलंगाना के गोशा महल से भाजपा विधायक हिंदुवादी नेता टी राजा सिंह ने भी कब्र हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है, मैं वीएचपी और बजरंग दल की मांग का समर्थन करता हूं। इससे पहले टी राजा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 15 मार्च को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रख रखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा आवंटित खर्च का विवरण मांगा है। उन्होंने कहा, आखिर हिंदू राजाओं की हत्या, मंदिरों को तोड़ने वाले और हमारी संस्कृति का दमन करने वाले औरंगजेब के मकबरे पर सरकारी खर्च का क्या औचित्य है? करदाताओं का एक भी रुपया उस तानाशाह की कब्र के रखरखाव पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, जिसने हमारे पूर्वज को बहुत पीड़ा दी है। इसे फौरन रोकना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी कब्र विवाद को लेकर भाजपा नेताओं पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की कब्र मराठाओं की एक शौर्य का स्मारक है। यह आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक आक्रांताओं से लड़ रहे हैं। इससे पहले शनिवार को बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो इसका भी बाबरी मस्जिद जैसा ही हश्र होगा। महाजन ने कहा, औरंगजेब की कब्र पर इबादत की जा रही है, संभाजी के हत्यारे की कब्र बनाई जा रही है। जब ऐसे कब्रों पर इबादत की जाती है तो समाज भी उसी तरह से विकसित होगा। उस समय हम असहाय थे, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मांग कर रहे हैं कि इसे हटा देना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हिंदू समुदाय अपने अस्तित्व को लेकर आंदोलन करता है तो क्या होगा। हम सभी ने देखा है कि अयोध्या में बाबरी ढांचे को हटाने के लिए क्या हुआ था। अगर सरकार कब्र नहीं हटाती है तो हम कार सेवा करेंगे। औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विभिन्न स्थलों पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सके। औरंगजेब के मकबरे का मुख्य द्वार को पुलिस ने बंद कर दिया है। औरंगजेब की कब्र के पास जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिलहाल औरंगजेब के मकबरे को बाहर से ही देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक विजय ने कहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पास करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। वे नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग शांति से रहें। वे राज्य के विकास की गति को धीमा करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि औरंगजेब 27 साल तक यहाँ रहे और वे राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अब उनकी कब्र हटाने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? दरअसल मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। इतिहासकारों के मुताबिक 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ था तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खुलाबाद में उनके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। यह स्थान छत्रपति संभाजीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। औरंगजेब की कब्र एक साधारण मिट्टी की बनी हुई थी, जिसमें बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने संगमरमर का बनवाया था। इस स्थान को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां आज भी लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं।
बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।